महोदय, अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण जाली दस्तावेज है। कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करो। यही भाव तुम्हें कठिन कार्य करने का विश्वास जगाएगा महोदय। आरी अगर जो थोड़ा सा पतला होता है महोदय, लहू बह जाता है। राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट है महोदय। कि अगर जो एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के नेचर के शिकायत है और हमारा प्रधान सचिव, हमारा सचिव परिमार्जन और दाखिल खारिज के करीब 40 लाख लंबित आवेदनों में 11.5 लाख, 11.5 लाख मामलों का निष्पादन संभव हो सका है महोदय। आप रैयत हैं, आप किसान हैं और आप अपने जमीनी विवाद से परेशान हैं। आपके जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर लिया है, कोई नकली दस्तावेज बना लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि बिहार के जमीनी विवाद का असली जड़ क्या है। आपको पता है? अगर पता होगा तो हमें बताइएगा, या आप बता भी रहे हैं। लेकिन ये बात अब बिहार के भूमि राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को अच्छे से पता हो चुका है। और विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने, सम्राट चौधरी के सामने और भरी सदन में बहुत बड़ी बात कह दी है और बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद से बिहार के जो भूमि माफिया हैं हड़कंप मच गया है। और वो उस भूमि माफिया में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, छोटे लोग भी शामिल हैं। कस्बा में लठैती करने वाला व्यक्ति से लेकर शहर में बैठा हुआ सफ़ेद पोस्ट भी उसमें शामिल है। विजय सिन्हा ने ये सब कुछ बताया है और इस विभाग में अब भूमि सर्वे को रफ्तार देने के लिए, जबरन कब्जा को खत्म करने के लिए और सरकारी ज़मीन पर कब्जा हटाने के लिए अब बहाली भी होगा बड़े पैमाने पर। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, खास करके किसान रैयत से, कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। इसमें पैसा नहीं लगता और नहीं आपको मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। अगर आप अभी तक YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो ज़मीन का जो असली विवाद है उसका कारण निकल कर आया है नकली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज। बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों के फर्जी दस्तावेज बना लिए गए, तो रैयती ज़मीनों को, जो खतियानी ज़मीन है उसका भी। जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर है, कभी वो अंचल नहीं जाता, राजस्व कर्मचारियों से मुलाकात नहीं करता है, या फिर उतना जानकारी नहीं है कि हम अपने ज़मीन के पेपर को अपडेट कर लें। हाल के अगर 5 सालों में देखें तो 5 सालों में लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, सरकार की सख्ती भी बढ़ी है टैक्स वसूली के लिए। तो सरकारी कर्मचारी खुद जाकर के टैक्स वसूली करते थे, तो फिर पेपर लोग जो है अपडेट कराना शुरू कर दिए। आप अगर किसान हैं तो इस बात से आपको खुद महसूस करेंगे। लेकिन 5 साल पहले तक, उसके पहले कोई भी न कर्मचारी लगान वसूलने आता था, मलगुजारी काटने नहीं आता था, और न ही ज़मीनों को कोई दस्तावेज को लोग अपडेट करते थे। हाँ, कुछ पैसा हो गया तो लोग ज़मीन खरीद लेते थे और केवाला रख लेते थे, उसका मोटेशन भी नहीं कराते थे। और कई तो ऐसे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके दादा ने ज़मीन खरीदा, आज तक मोटेशन नहीं हुआ। जिसके पिताजी ने ज़मीन खरीदा, आज तक उसके बेटा ने मोटेशन नहीं कराया, और अब मोटेशन के लिए चक्कर लगा रहा है, और अब चक्कर लगा रहा है तो हो नहीं रहा है। उसी प्लॉट के दूसरे मालिक का ज़मीन मोटेशन हो गया और उसमें क्लेम ठोका जा रहा है, ये ज़मीन जो बेचा है उसका नहीं है, या उसके डिमांड में उतना ज़मीन नहीं है। तरह तरह के बात और बहाने किए जा रहे हैं। कुछ में हकीकत भी है और कुछ में अधूरा सच है, मामला कुछ अलग है। तो ऐसे है, पहले लोग जागरूक नहीं थे, तो वैसे ज़मीनों पर भूमि माफिया की नज़र थी। भूमि माफियाओं ने रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया, डिमांड में छेड़छाड़ किया और फिर नकली रसीद बना लिया। कुछ ने तो बड़े पैमाने पर फर्जी केवाला ही तैयार कर दिया और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा दिया। अब ये एक ही ज़मीन के 2-2 मालिक सामने आ रहे हैं, 3-3 मालिक सामने आ रहे हैं, तीनों ज़मीनी विवाद कर रहे हैं। कई जगहों पर मारपीट और जाने भी जा चुकी है।
कई जगह पर मुकदमा, कई जगह के लोग आपस में झगड़ा करके मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा और झगड़ा भी वही व्यक्ति करता है जिसमें जोर होता है। अगर कमजोर और लाचार और बेबस व्यक्ति है, वो तो सिर्फ बेबस पड़ा हुआ है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। उससे ना सिस्टम सुन रहा था, न कोई नेता सुन रहे थे, ना ही उसके पास इतने पैसे और साहस थे, इतना ताकत था कि उस सामने वाले से मुकाबला कर पाए। या फिर जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा परिवार है, वो चाहता है कि ज़मीन है तो ज़मीन के पेपर कोई छीन थोड़ी, ज़मीन का पेपर मेरे पास है तो ज़मीन पर कब्जा किसी का भी हो, लेकिन आने वाले वक्त में हमारा कब्जा हो जाएगा, कोई ज़मीन नहीं रख सकता है। बात सही है, वो भी वही दौर अब आ चुका है। और विजय सिन्हा ने भरे सदन में, बिहार विधान सभा में कहा कि ज़मीनी विवाद जो है वो बिहार का सबसे बड़ा कारण है। और नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने हमारी जिम्मेवारी दी और हम इसमें शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भूमि माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, इसमें सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लीजिए। जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव हुई है महोदय। हम गांव से आते हैं महोदय, आरी गांव के अंदर होता है महोदय। आरी अगर जो थोड़ा सा पतला होता है महोदय, लहू बह जाता है, जान दे देता है लोग। इतने जमीन से ममत लोग रखते हैं महोदय। हमने इसी प्रयास में विभाग ने अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी बने जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो। बिचौलियों और भूमाफियाओं के प्रति जो हमारा नेतृत्व का जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, उसको हम लागू कर सके। राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट है महोदय। इन तमाम विषयों को अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने जमीनी स्तर से समझने के लिए आम लोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया महोदय। 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के रूप में प्रखंडवार पहले चरण में आयोजित हमने बैठक शुरू की महोदय। आने वालों दिनों में से जिलावार भी हम करेंगे महोदय। इसमें हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्याओं को विशेष तौर पर लक्षित किया महोदय। पहला, परिमार्जन, जो हमारे कई सदस्यों ने इस विषय को रखा। सच है महोदय कि जिन लोगों को जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने सुधार के लिए दिया था, वो एजेंसी की लापरवाही या उसकी मानसिकता में गड़बड़ी के कारण कहीं न कहीं डाटा, आंकड़ा, नाम में कई गड़बड़ियां, कई खामियां आया महोदय। 46 लाख महाअभियान में आवेदन आया महोदय और 46 लाख में 40 लाख परिमार्जन का महोदय है शिकायत। किसी की नाम में गड़बड़ी, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी, किसी का खाता खसरा नंबर में, किसी का एराजी में। हमने कहा कि इसको हर हाल में सुधारना होगा। नाम सुधरता है तो पिता के नाम के लिए आना पड़े, फिर खाता खसरा एराजी के लिए, ये नहीं चलेगा महोदय। हर हाल में सुधार के लिए समय सीमा भी हमने तय किया है महोदय। कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सोशल मीडिया पर महोदय लाइव कराते हैं। लाइव कराने का भी उद्देश्य है महोदय कि हम अगर जो कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर करते हैं तो अंचल के पदाधिकारी, कर्मचारी भी उसको देखेगा, नीचे के लोग भी देखे कि अगर जो एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के, नेचर के शिकायत है और हमारा प्रधान सचिव, हमारा सचिव, हमारा कमिश्नर, हमारे डीएम अगर जो कोई निर्णय आदेश देते हैं तो वो उसको ग्रहण करे, उस आदेश के अनुसार वो समाधान और निर्णय करे महोदय। कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को महोदय पारदर्शी रखने के लिए हम इसे सोशल मीडिया पर लाइव कराने में
आग्रह जरूर करते हैं और अभी तक हर लोग जो बिहारी है महोदय, जो इस समस्या का समाधान चाहता है, सबने सहयोग किया है महोदय। कहीं उन्हीं को परेशानी है जो कहीं न कहीं कुछ गलत पदाधिकारियों के सपोर्ट में खड़ा होते हैं महोदय, और हमसे पहले लोग शोर मचाते हैं कि इनको बाहर करो। ये वातावरण गया के अंदर, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, गया के अंदर भी आया था। समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारियों, परमंडल स्तर पर जो संबंध हमारे अधिकारी की उपस्थिति में हल करने का प्रयास किया जाता है। एक जैसी समस्याओं को पहचान कर एक निश्चित गाइडलाइन दिया जाता है महोदय। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रयास के कारण आज दाखिल खारिज का निष्पादन 84% हो गया। इतनी तेज गति से, साथ ही लंबित मामलों का अनुपात 25% से घटकर 16% रह गया है महोदय। परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया। सामान्य त्रुटि के मामलों में 15 दिन, जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है महोदय। इससे आज परिमार्जन प्लस का निष्पादन 10% से बढ़कर 75 हो गया है। विवाद रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों का समय सीमा हमने तय किया है महोदय। अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है महोदय। हमने तो कहा कि भूमि मापी के लिए समय सीमा निर्धारित, ई मापी की व्यवस्था बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जिसके तहत निर्विवाद भूमि नापी के लिए 7 दिन, विवादित भूमि मापी के लिए 11 दिन और मापी की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, 34 लाख बिना अनुमति के नहीं बोल। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है महोदय। बीच में नहीं खड़े हुए, बिना पूछे हुए, बिना स्टॉक अभियान को व्यापक लाभ मिला है महोदय। मात्र 35 दिनों की छोटी अवधि में महोदय, जो माननीय सदस्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो सुन लें, ये आंकड़ा ही नहीं है महोदय। तो ये आप विजय सिन्हा को सुन रहे थे। अब आपको बताने जा रहे हैं भूमि सर्वे को लेकर टाइमलाइन भी तय कर दिए हैं विजय सिन्हा, और कह दिए हैं कि परिमार्जन प्लस में अगर गड़बड़ी होगा तो आपको 15 दिन से लेकर के 75 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। मोटेशन के काम को भी तारीख तय करती हैं, और फिर जो है ज़मीन मापी भी 7 दिन से जो है वो 15 दिन ये कर चुके हैं। हम आपको दैनिक भास्कर अखबार ने आज प्रमुखता से लीड खबर प्रकाशित किया है, उसमें तमाम चीज़ें जो है बताया गया है। पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए। ये खबर में बताया गया है कि जब बिना विवाद वाली भूमि माफी के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और विवादित के लिए 11 दिन। 11 दिनों के अंदर मैक्सिमम जमीन को माफी करके उसको आपको देना पड़ेगा और वो पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। दाखिल खारिज के लिए जो टाइमलाइन तय किए गए हैं उसमें है कि विवाद रहित दखल खारिज के लिए 14 दिनों की समय सीमा दी गई है, ठीक है। और परिमार्जन प्लस के लिए जो है सामान्य गलती के लिए 15 दिन और जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिन, जो हम आपको बता चुके हैं, ये तय कर दिया गया है। और 2027 के अंत तक पूरा जो है सर्वे कर लेना है। 31 मार्च 2026 से जो है ये 26 से जो है 46 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इस मामले में 16,584 पदों पर बहाली होने वाली है। राजस्व कर्मचारी और अमीनों की बहाली होने वाली है, और अंचल ऑफिस में जो पद रिक्त है उस पर बहाली होने वाली है। बड़े पैमाने पर जो है बहाली होने वाली। इसके लिए विजय सिन्हा ने अधियाचना जो है आयोग को भेज दिया है कि आयोग जो है अब इसमें जो है बहाली निकाले, और इसके लिए बजट भी सरकार के पास है। हर हालत में जो है भूमि सर्वे 2027 तक खत्म कर दिया जाएगा। और अब जनसंवाद की कार्रवाई
और तेज की जाएगी। जो भूमि माफिया हैं, जो खास करके नकली दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं और उसके दम पर असली ज़मीन मालिक को बेदखल किए हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। जो लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमा कर रखे हुए हैं, मकान दुकान या बाउंड्री करके रखे हुए हैं, अब उन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है। दूसरी बात, जो कमज़ोर लोगों को दबा करके लाठी दिखा करके उनके ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे, अब उन पर भी सख्ती होने वाली है और अब बिहार में बड़े पैमाने पर एक्शन होगा। और इसमें अगर भ्रष्टाचार करने वाले अगर अधिकारी पाए गए कि भूमि माफियाओं का अगर साथ देंगे, तो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी, निगरानी का छापा पड़ेगा। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उनके संपत्तियों का जांच भी किया जाएगा और मामले में ज़रूरत पड़ी तो ईडी की भी एंट्री होगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।